हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए, कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दोस्तों आरआरबी का एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया, लेकिन वहां पे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई अपडेट नहीं दिए। अब छात्र उसी दिन से लगातार कमेंट्स में पूछ रहे हैं, कई छात्र तो ईमेल करके पूछ रहे हैं कि सर, इसकी जो वैकेंसी का रिव्यू हो चुका था तो क्या हुआ कि रेलवे सभी एग्जाम के यहाँ पे एनुअल एग्जाम कैलेंडर में जिक्र किए, लेकिन आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल का कोई भी जिक्र नहीं है रिक्रूटमेंट को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के। तो क्या भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी? आखिर एसआई कांस्टेबल की भर्ती कब तक आ सकती है? वैकेंसी कितनी हो सकती है? क्यों यहाँ पे एनुअल एग्जाम कैलेंडर में नहीं जारी किए गए? सब कुछ पूरे विस्तार में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जरूरी वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश, हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो रेलवे की ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी हुई है, एनुअल कैलेंडर, तो इसमें सारे के सारे जो भी आरआरबी द्वारा भर्तियां कराई जाती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, उन सब वैकेंसीज का तो जिक्र किए गए कि कौन सी वैकेंसी कब तक आएंगी। जैसे जनवरी मार्च में एएलपी, अप्रैल जून के अंतर्गत टेक्नीशियंस की भर्ती हर साल, जुलाई सितंबर में काफ़ी सारी भर्तियां, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, एनटीपीसी 12th लेवल का, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज। इसी तरह से अक्टूबर माह में जो 4th फेज है, यहाँ पे लास्ट फेज में लेवल 1 का यानी ग्रुप डी का और मिनिस्टरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट। यहां पे देखिएगा कि 4 फेजेस में जो निकाले गए, ये वाला फेज हो गया, ये फेज हो गए, 3rd फेज और 4th फेज। इन कहीं पे दोस्तों यहां पे आरपीएफ की भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं है। एसआई और कांस्टेबल वाली जो भर्ती आने वाली थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए छात्र ज्यादा परेशान है कि सर, जब सारी भर्तियों का जिक्र यहाँ पे किया गया तो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की भर्ती के बारे में क्यों नहीं जिक्र किए गए? तो दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो वो डायरेक्टिव देख लेते हैं जो डायरेक्टिव यहाँ पे आरपीएफ वालों ने भेजा था और रेलवे मंत्रालय ने उसको पब्लिश किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये थी वो डायरेक्टिव जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किए गए थे, रेलवे बोर्ड की तरफ से, न्यू दिल्ली, डेटेड 2/1/2024 के डेट में। और ये जो डायरेक्टिव आए थे, इससे लग रहा था कि सबसे पहली भर्ती आरपीएफ की ही आ जाएगी, लेकिन दोस्तों सबसे पहली भर्ती एएलपी की आई, उसके बाद आरपीएफ, एसआई का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं किए गए हैं। तो आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये जो लेटर था फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पे भेजे गए थे? तो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ को भेजे गए थे, ऑल जोनल रेलवे, जो भी यहाँ पे टोटल 21 आरआरबी जोन है, और उस मेट्रो रेलवे कोलकाता है, आरपीएसएफ है, कोर एंड पीयूष है, प्रोडक्शन यूनिट, सब जगह पे ये लेटर भेजे गए थे। आईजी के पास लेटर भेजे गए हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ये सबको। डायरेक्टर यहाँ पे जो जनरल है आरपीएफ के एकेडमी के, उनको यहाँ पे भेजा गया है। और ये सारी चीज आरडीएसओ जो है उनके पास से भेजे गए थे। और मैटर क्या था कि प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, जो एसआई और कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है उसके रिगार्डिंग। अब ये जो डायरेक्टिव था, ये नियमावली था, किसने निकाला था? तो दोस्तों डीजी आरपीएफ के द्वारा ये इशू किए गए थे डायरेक्टिव नंबर 65, यानी कि रूल्स की किस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे भर्ती आरपीएफ में होने वाली है। अब देखिए, दो चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत यहाँ पे आरआरबी भी काम करती है, इसके अंतर्गत आरआरसी काम करती है, इसके अंतर्गत आरपीएफ काम करती है। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे आरपीएफ अपनी भर्तियां कराती है, पूरी के पूरी वैकेंसी का रूल्स और इसकी वैकेंसी का आकलन खुद आरआरबी की कमेटी करती है। आरआरबी में क्या है, जो रेलवे मंत्रालय ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग आरआरबी चलती है। आरआरबी के जो जनरल मैनेजर होते हैं वो यहाँ पे डिमांड करते हैं वैकेंसी की, कहाँ पे किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं, और इनको फुलफिल करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करती है कि हाँ, ये नोटिफिकेशन दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया कराइए। इसी तरह से आरआरसी में भी जब भी जरूरत पड़ती है, खास करके लेवल 1 की पोस्ट की, तो यहाँ पे भर्ती का डिटेल ये लोग देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके अकॉर्डिंग रूल्स निकालते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आरपीएफ भी है कि जब जरूरत पड़ती है तो पूरी की पूरी वैकेंसी का आकलन करते हुए और रूल अपना बनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद रूल बनाती है इन सब के प्रति, लेकिन दोस्तों ये क्या है कि ये खुद का ही रूल बना करके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजते हैं कि हमें इतनी पोस्ट पे जरूरत है आरपीएफ, एसआई की, कांस्टेबल्स की, और ये नियमावली है, इसके अकॉर्डिंग आपको भर्ती करानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो बॉडी है थोड़ी ऑटोनोमस बॉडी है इन दो की तुलना में।
तो अभी जितने भी एनुअल एग्जाम कैलेंडर में आप लोग रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देख रहे हो, जैसे ये सारी भर्तियों का आप लोगों ने देखा, तो ये सारी भर्तियां दोस्तों ये आरआरबी की तरफ से इशू हुई, ठीक है। ये आरआरबी ही एग्जाम इसका कंडक्ट कराएगी। लेकिन दोस्तों जब आरपीएफ की बात आती है तो पहली बात तो ये सिक्योरिटी कैटेगरी की पोस्ट है। आरआरबी जो कंडक्ट कराती है वैकेंसीज, वो दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट कंडक्ट कराती है, प्लस नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की भर्ती कराती है। सिक्योरिटी कैटेगरी की कराती नहीं है। लेकिन इस बार जो आदेश हुए हैं दोस्तों, और जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर था, एग्जाम कराने का पूरा जिम्मा अपने अंतर्गत ले लिया है आरआरबी वालों ने। पहले एग्जाम भी आरपीएफ अपना खुद कराता था, पीईटी तो खुद कराता ही था, पीएमटी खुद कराता था, यहाँ तक कि ट्रेनिंग और सब कुछ आरपीएफ अपने खुद ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक कमेटी का गठन करके, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था, कि कमेटी गठन करके अपने हाथ में पूरा का पूरा एग्जाम का जिम्मा ले लिया कि एग्जाम आरआरबी के द्वारा हम कंडक्ट कराएंगे और बाकी सारी जिम्मा आप देख लीजिएगा। अब ये जो डायरेक्टिव दिए गए थे डीजीआरपीएफ के तरफ से रिक्रूटमेंट को कराने के लिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ नियमावली और हर चीज मेंशन कर दिया गया था कि जैसे आरपीएफ का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्तियां निकाली जा रही है, और वैकेंसी जो डिटरमाइन किया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से डिटरमाइन किया गया टाइम टू टाइम। और यहाँ पे नोट में मेंशन कर दिया गया था कि द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इन आरपीएफ आरपीएसएफ। यानी कि जो करेंट राउंड, अभी के राउंड में जो भर्तियां होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों 2000 कांस्टेबल और 250 एसआई की भर्ती यहाँ पे कराई जाएंगी। और जिस प्रकार से वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जैसे एलपी में आप लोगों ने देखा, टेक्नीशियंस में देखा, उसको देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे लग रहा है कि इतने ही पोस्ट पे लगभग आपको भर्तियां आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में देखने को मिलेगी। और इसको भी एनुअली ही बनाएंगे, क्योंकि दिस करेंट राउंड यहाँ पे बोले हैं, तो यानी कि अभी ये भर्तियां होंगी, यानी कि नेक्स्ट राउंड में जो अगले साल भर्तियां होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको एनुअली मुझे लग रहा है कि इसको भी कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे किसके 10% वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। वुमेन के लिए मात्र 15% वैकेंसी है जो कि रिजर्व की है। हालांकि वादा किया था कि 50% रिजर्व करेंगे महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन पता नहीं है कहां गया इनका जो है वादे, और मात्र अब 15% बोल रहे हैं कि वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व होगा इस वैकेंसी में। बाकी सारे प्रोसेस में ये लोग बताए थे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी 1, यानी कि एसआई के लिए अलग एक सीबीटी 1 का पेपर होगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, और कांस्टेबल वाले में दोस्तों यहाँ पे एक अलग सीबीटी 1 का पेपर होगा इस तरह से। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इसी से आप लोग समझ जाइएगा कि इस बार जो सीबीटी होगा वो दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाएंगे। आरआरबी अपने जिम्मे में ले ली है कि मैं एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। और बाकी सारा जो भी है पूरा का पूरा आरपीएफ के जिम्मे है, यानी आरपीएफ के पावर में है। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी कराना, पीएमटी कराना, इसके बाद डीबी कराना, मेडिकल कराना, ट्रेनिंग कराना, सब कुछ दोस्तों आरपीएफ के अंतर्गत है। पहले तो पूरा का पूरा आरपीएफ ही कराती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एग्जाम का जिम्मा इन्होंने लिया है। तो जो एग्जाम कैलेंडर अभी जारी हुआ दोस्तों, जिसमें आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो आता था और आरआरबी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी जाती थी उन सब का तो जिक्र कर ही दिया गया है एनुअल एग्जाम कैलेंडर में। लेकिन जिसका जिम्मा ही आरपीएफ के पास है, सारा कुछ रूल रेगुलेशन आरपीएफ ही जारी करती है इसको लेकर के, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत अभी हुई होगी या फिर कुछ चीजों पे अभी दोस्तों सहमति नहीं बनी होगी, इसलिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आए और यहाँ पे एनुअल एग्जाम में नहीं आए। उससे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका जिम्मा ही पूरा आरपीएफ को है। अब यहाँ पे कुछ चीज बता देता हूं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला कारण ये हो सकता है फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन वाला मामला, एज रिलैक्सेशन वाला। अभी देखिए इतनी कम वैकेंसी आई, इस पे बहुत ज्यादा बवाल काटा छात्रों ने, और यहाँ पे अभी भी तो कुछ छात्र डिमांड कर ही रहे हैं कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए। हालांकि अब तो समझ में आ ही गया होगा छात्र को कि अब दोस्तों बिल्कुल एनुअली ये लोग कर चुके हैं और जो वैकेंसी है इसी के अकॉर्डिंग आपकी आने वाली है हर साल। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी मसला था जो कि काफी यहाँ पे जोरों शोरों से रहा कि एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कोविड की वजह से, और लेट लतीफी की वजह से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि ये जो डायरेक्टिव दिए थे आरपीएफ वाले, इन्होंने एज रिलैक्सेशन में क्या रखा था और एज कितना रखा था, तो एज देख लीजिए यहाँ पे। एज इन्होंने रखा था कि सब इंस्पेक्टर का जो एज है वो यहाँ पे 20 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल होना चाहिए। कांस्टेबल का रखा गया था मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखा गया था। अब ये डायरेक्टिव निकाल करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने तो बोल दिया था, सारे जोन को लेटर भेज दिया था कि इसके अकॉर्डिंग किसी को आपत्ति या फिर कोई चीजें है तो यहाँ पे जल्दी से हमें बता सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग अब रिक्रूटमेंट होगी और नोटिफिकेशन भी बनाना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि दोस्तों जब डायरेक्टिव आ जाती है तो डायरेक्टिव के एक मंथ या फिर 1.5 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिए जाते हैं। अब 2 जनवरी के डेट में नोटिस आई थी, तो करीब मान सकते हो कि 1 महीना तो पूरा हो गया, तो
1 महीने से 1.5 महीने के अंदर नोटिस आनी चाहिए थी फ्रेंड्स, या फिर आ जानी चाहिए थे, या फिर थोड़े बहुत समय के दिन में आ जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एज का मसला इतना चला रेलवे के एग्जाम्स में, तो यहाँ इनको भी जो जरूरत पड़ गई कि एज में रिलैक्सेशन हमें भी देनी होगी। और दोस्तों एक कंपलसरी है, अब जो यहाँ पे सिक्योरिटी कैटेगरी की भर्तियां होती है इसमें बहुत कम ही एज मिलता है, लेकिन जब इतना बवाल हुआ तो इनको संशोधित करना पड़ेगा, बिल्कुल संशोधित करना पड़ेगा इस चीज को। और रेलवे वाले बिल्कुल बोल चुके हैं, जब आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, जब आरपीएफ भी आती है, तो ये दूसरा रूल कैसे अपना सकती है। और कई सारे यहाँ पे जो खास करके एसएससी-जीडी की भर्तियां हुई, यहाँ पे यूपी पुलिस वाली भर्तियां, इसके बाद देखा जाए तो हरियाणा की कांस्टेबल की भर्तियां, इन सब में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो ऐसे दोस्तों सिक्योरिटी वाली जो पोस्ट होती है, जो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत पोस्ट आती है, वो सारे पोस्ट पे भी तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी 100% 3 साल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि 6-7 साल बाद यहाँ पे भर्तियां आ रही है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इन सब चीजों में कुछ ना कुछ ये लोग फिर से सुधार करना शुरू कर दिए होंगे, जो चीजें यहाँ पे चल रही है उसको लेकर के, वरना बिना सुधार के अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो फिर से बवाल खड़ा होगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आरपीएफ है कुछ ना कुछ संशोधित यहाँ पे करनी होगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है ना, हो सकता है कि वैकेंसी का भी कुछ जगह पे आकलन चल रहे होंगे, हो सकता है कि जो इनके ट्रेनिंग सेंटर से उनको भी देखा जा रहा होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे करवा पाएंगे साल में, या फिर किस जोन में क्या क्या चीजें हैं। कुछ चीजें होती है, क्योंकि कई जोन से सभी जोन में लेटर भेज जाते हैं, तो कुछ जोन वाले लेट भी करते हैं, कुछ जोन वाले थोड़े जल्दी देते हैं, तो इन सब चीज को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा होगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है सेकेंड राउंड में ही आएंगी। और सेकंड राउंड कहने का अर्थ है कि जो अप्रैल के जून माह में यहाँ पे टेक्नीशियंस की भर्ती आने वाली है, इसी राउंड के आसपास ही नोटिफिकेशन आएगी, इससे दूर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि सब कुछ आकलन हो चुका है, डायरेक्टिव निकल चुकी है। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन वाले मसले का भी, तो वो भी समझिए कि इनके माइंड में तो चला ही गया होगा, और एक तरह से आरपीएफ डीजी को लेटर भी चला गया होगा, जो प्रोसीजर करना है, जो रिव्यू करना है, वो रिव्यू भी शुरू कर दिए होंगे कि जरूरत कितनी बढ़ानी चाहिए इसमें। और 3 साल से तो मानेंगे नहीं छात्र, कम से कम तो 3 साल तो देनी होगी। लेकिन एक चैनल के थ्रू सब कुछ होता है, एक प्रोसेस होता है। तो जो आरपीएफ डीजी है उनके तरफ से सारा कुछ रिव्यू ले करके और इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक भेजे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बेसिस पे ही आपको फाइनल नोटिफिकेशन आरआरबी के वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। तो मान के चल सकते हो दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि फरवरी में यहाँ पे थर्ड वीक या फिर लास्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टिव निकलने के 1 से 1.5 महीना के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाता है, ये कंफर्म है दोस्तों। पिछला का भी रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा पिछली भर्ती का तो यही हुआ था कि डायरेक्टिव निकले थे, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन वेबसाइट पर पब्लिश थी। तो यहाँ भी 3rd वीक ऑफ फरवरी या फिर लास्ट वीक ऑफ फरवरी में चांसेस बिल्कुल है। अगर इस समय नहीं आते तो समझिए कि ये जो राउंड ये लोग निकाले हैं जनवरी में एलपी का और अप्रैल में टेक्नीशियंस का, तो इसी राउंड के अंतर्गत सिक्योरिटी कैटेगरी वाली आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इतना लेट लतीफी यहाँ पे एसआई कांस्टेबल की भर्ती में नहीं होगा। तो जो भी छात्र है वो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करे दोस्तों, आपकी जो भी चीजें थी सारा का सारा रूल तैयार है। जो यहाँ पे वैकेंसी का आकलन है वो भी एक तरह से फर्स्ट राउंड के वैकेंसी का आकलन तैयार है। जो कुछ थोड़ी कमी होगी या फिर कुछ चीजों को सुधार करना होगा या फिर संशोधन करना होगा, जैसे एज रिलैक्सेशन वाला मैंने बताया, और कुछ चीजें होंगी, तो वो सब चीज को सुधार करके जल्द ही नोटिफिकेशन बना करके ये लोग वेबसाइट पे डालेंगे। इसीलिए जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएंगे मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। ऑफिशियली वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे के सारे अपडेट मिल सके। बाकी इसके ऊपर कुछ और करने हैं आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।